दोस्तों आज बात करेंगे भिंडी के बारे में। भिंडी जिसे इंग्लिश में कहते हैं ओकरा, इसे आमतौर पर हम सब्जी के तौर पर खाते हैं, लेकिन शायद हमने कभी ये ध्यान नहीं दिया कि भिंडी से हमें मेडिकल बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं। ये हमारी सेहत को सुधार सकती है, कई तरह की बीमारियों को ठीक कर सकती है। तो इसी के बारे में आज बात करेंगे कि इसे खाने से क्या फायदे होते हैं, इसके अगर कोई नुकसान है तो क्या है और इसकी कितनी मात्रा हमें दवा के तौर पर लेनी चाहिए। भिंडी का जो सबसे पहला फायदा होता है वह यह है कि इससे कब्ज दूर होती है। दो कारणों से भिंडी कब्ज को दूर करती है। पहला कारण यह है कि इसमें फाइबर अधिक होता है। 100 ग्राम भिंडी में 3.5 ग्राम फाइबर होता है, तो जाहिर सी बात है कि जिस भी चीज में फाइबर ज्यादा होता है वह कब्ज को दूर करता है। तो भिंडी भी कब्ज को दूर करती है। दूसरा कारण ये होता है कि इसमें एक लेसदार चिपचिपा पदार्थ होता है। ये पदार्थ क्या करता है कि जब ये पेट में जाता है तो एक तो ये मल को नरम कर देता है और जो हमारी आंत होती है उसमें लुब्रिकेशन कर देता है। लुब्रिकेशन होने की वजह से और मल नरम होने की वजह से जो स्टूल है ये इंटेस्टाइन के अंदर तेजी से आगे बढ़ता है, जिससे कब्ज दूर होती है। तो अगर आपको कब्ज है तो आप भिंडी की सब्जी ज्यादा खाएं, इससे आपको कब्ज में बहुत राहत मिलेगी। भिंडी का दूसरा फायदा यह है कि ये पेचिश की बीमारी को ठीक करती है। पेचिश जिसे इंग्लिश में कहते हैं डिसेंट्री, ये एक प्रकार का इन्फेक्शन होता है जिसमें बहुत ज्यादा दस्त लग जाते हैं। इसमें आंत के अंदर सूजन भी आ जाती है, यानी ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। तो डिसेंट्री में भिंडी को सब्जी के रूप में खाने से फायदा नहीं होता, बल्कि भिंडी को सूप के तौर पर पीने से फायदा होता है, क्योंकि डिसेंट्री में जो पदार्थ फायदा करता है वह वही लेसदार चिपचिपा पदार्थ होता है जो भिंडी से निकलता है। तो पेचिश की बीमारी में आपको भिंडी खानी नहीं है, बल्कि भिंडी का सूप बनाकर पीना है। भिंडी को पानी में उबालिए, जब पानी आधा रह जाए तो इसमें हल्की सी काली मिर्च और अदरक का जूस या फिर अदरक को कूटकर उसका पेस्ट थोड़ा सा मिलाइए और इस सूप को पीजिए। इस सूप को पीने से पेचिश की बीमारी में बहुत फायदा होता है। भिंडी एंटी इन्फ्लामेटरी भी होती है और एंटी बैक्टीरियल भी होती है, जिसकी वजह से इंटेस्टाइन के अंदर आई हुई सूजन ठीक होती है और जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उससे उबरने में भी मदद मिलती है। तो पेचिश की बीमारी में, डिसेंट्री की बीमारी में इन्फेक्शन होने पर भिंडी का पानी, भिंडी का सूप बहुत फायदा करता है। भिंडी का अगला फायदा यह है कि यह डायूरेटिक होती है, यानी यह यूरिन की मात्रा को थोड़ा सा बढ़ा देती है, यानी पेशाब की मात्रा को थोड़ा सा बढ़ा देती है। तो इसका फायदा उन लोगों के लिए होता है जिनका यूरिन आउटपुट कम है, यानी जिन्हें पेशाब थोड़ा सा कम आता है, जैसे कि किडनी पेशेंट या किसी और समस्या के कारण भी यूरिन आउटपुट कम हो सकता है। तो भिंडी खाने से या भिंडी का सूप बनाकर पीने से यूरिन आउटपुट बढ़ता है। इसका फायदा उन लोगों के लिए भी होता है जिन्हें पेशाब करते समय जलन महसूस होती है। भिंडी का सेवन करने से पेशाब करते समय होने वाली जलन भी ठीक हो जाती है। और भिंडी का सीधा असर किडनी के ऊपर पड़ता है, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर पड़ता है और पूरी यूरिनरी सिस्टम के ऊपर पड़ता है। तो भिंडी किडनी के लिए, यूरिन ब्लैडर के लिए और यूरिनरी ट्रैक्ट के लिए, पूरे यूरिनरी सिस्टम के लिए अच्छी होती है। तो इन ऑर्गन से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं उनमें भिंडी का सेवन करने से फायदा होता है। भिंडी का अगला फायदा डायबिटीज वाले लोगों के लिए है। भिंडी खाने से डायबिटीज कम होती है, शुगर लेवल कम होता है, लेकिन यह फायदा पूरी सब्जी को खाने से नहीं होता, बल्कि भिंडी के बीज खाने से होता है। लेकिन इसमें कुछ सावधानियां हैं। सबसे पहले अगर मात्रा की बात करें तो भिंडी के बीज आपको एक दिन में 5 ग्राम से ज्यादा नहीं खाने। ये भिंडी के बीज खाने की मैक्सिमम डोज है। भिंडी के बीज को पीसकर पाउडर बनाकर एक दिन में आप 5 ग्राम की मात्रा में खा सकते हैं, अगर आप शुगर लेवल कम करना चाहते हैं। लेकिन भिंडी के बीज का एक साइड इफेक्ट ये है कि यह एक शुगर की दवा के साथ इंटरेक्ट करती है, जिसका नाम है मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन शुगर पेशेंट को शुगर लेवल कम करने के लिए दी जाती है, लेकिन भिंडी के बीज का ज्यादा सेवन करने से भिंडी का बीज मेटफॉर्मिन को अपना काम करने से रोकता है। तो अगर ये दवा अपना काम नहीं करेगी तो जाहिर सी बात है शुगर लेवल बढ़ेगा। तो भिंडी के बीज को ज्यादा मात्रा में खाने से शुगर लेवल बढ़ भी सकता है अगर आप साथ में मेटफॉर्मिन दवा खा रहे हैं। तो इसलिए शुगर पेशेंट को भिंडी के बीज का सेवन बहुत ही ध्यान से करने की जरूरत है। जो लोग पहले से भिंडी के बीज का सेवन कर रहे हैं वे इस बात को गांठ बांध लें या ध्यान रखें कि अगर वह साथ में इस बताई गई दवा का सेवन कर रहे हैं तो चेक करें कि उन्हें शुगर लेवल में फायदा हो रहा है या नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो देखें कि आप कितनी मात्रा में भिंडी का बीज खा रहे हैं। अगर ज्यादा मात्रा में खा रहे हैं तो हो सकता है कि भिंडी का बीज फायदा करने की बजाय आपको नुकसान कर रहा हो। तो ये इसका एक साइड इफेक्ट भी है और एक कॉशन भी है, सावधानी भी है। और मात्रा मैंने आपको बता दी कि ज्यादा से ज्यादा 5 ग्राम बीज आप खा सकते हैं। अगर सब्जी के रूप में बात करें तो भिंडी पूरी तरह से सुरक्षित है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है।
भिंडी का बीज गर्भावस्था में और दूध पिलाने वाली माओं के लिए किस तरह का असर करता है, इसके ऊपर कोई रिसर्च नहीं हुई है। तो इन दोनों कंडीशंस में अगर भिंडी का बीज ना खाया जाए तो ज्यादा अच्छा है। मैं भिंडी के बीज की जो बात कर रहा हूँ तो दवा के तौर पर डेली सेवन करने की बात कर रहा हूँ, सब्जी खाने की बात नहीं कर रहा हूँ। सब्जी आप किसी भी हालत में खाएं सुरक्षित है, लेकिन भिंडी के बीज को अगर आप हर रोज दवा के तौर पर खा रहे हैं तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये थे भिंडी के कुछ फायदे, साइड इफेक्ट और मात्रा। धन्यवाद।